दोस्तों, आज दुनिया में पैसों से ज्यादा ताकत किसी भी चीज में नहीं है। ये सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इस दुनिया में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन सा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो अपने जरूरतों को पूरा करके आप एक सुखद और संतुष्ट जिंदगी जी सकते हैं। हालांकि कई लोग को लगता है कि अमीर बनना किस्मत की बात है। उनका मानना होता है कि इसके लिए उनके पास बहुत हुनर होना चाहिए या फिर एक अमीर बाप होना चाहिए। लेकिन असल में अमीर बनने का एक साइंस, एक फार्मूला होता है, जैसे कि दूसरे विषय में होता है। आज की इस वीडियो में वेलेस डी वेटर्स की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच यानी अमीरी का रहस्य में बताए गए नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, द राइट टू बी रिच, अमीर बनने का अधिकार। अमीर होना सबका अधिकार है और हमें इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। फिर चाहे हम मिडिल क्लास में पैदा हुए हों या पुअर क्लास में, सबको अमीर बनने का अधिकार है। यह सोच दिल से निकाल दे कि केवल कुछ लकी लोग ही अमीर बन सकते हैं। आपकी अमीरी का रास्ता इस सोच से ही शुरू होगा। खुद से बोले कि अमीर बनना मेरा अधिकार है और मैं एक दिन अमीर बनकर रहूंगा। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि इसका मतलब आपके पास ऐसे टूल होने चाहिए जो आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपके सोल को डेवलप करें। जो अमीर होता है वो अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है। एक हेल्दी बॉडी के लिए आपको खाना, कपड़े और सिर के ऊपर छत होना चाहिए। इसके साथ ही आपको पूरा रेस्ट मिलना चाहिए जिससे कि आप रिक्रिएशन कर सकें। लेकिन ये सब आपके पास तब होगा जब आपके पास अमीरी आएगी। रूल नंबर 2, देयर इज साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यानी अमीर बनने का एक साइंस होता है। अमीर बनना एक कला है, इसके साथ यह भी एक साइंस है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने माइंड से ये निकाल देना होगा कि अमीर वही बन सकता है जहाँ अमीरी का माहौल हो या जिनके पास एक अच्छा स्किल हो। अगर ऐसा होता तो एक क्षेत्र के सभी लोग आज अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको सफल होना है तो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उस काम में हाथ डालोगे तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाओगे। यदि एक समान कार्य में आपका पड़ोसी आपसे अधिक कामयाब है तो इसका सीधा अर्थ है कि आप दोनों की कार्य प्रणालियों में अंतर है। यदि आप धनी बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो आपको अपने पड़ोसी के कार्य प्रणाली को अपनाना होगा। रूल नंबर 3, नेचर गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल, यानी प्रकृति सबको अपॉर्चुनिटी देता है। प्रकृति सबको अमीर बनने का अवसर देता है। ऐसा नहीं कि केवल कुछ लोग ही अमीर बन पाते हैं। अक्सर आपने ऐसे एग्जाम्पल जरूर देखे होंगे जब कोई गरीब आदमी आगे चलकर बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है। जैसे धीरूभाई अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, इलोन मस्क मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, लेकिन नेचर ने उन्हें एक आइडिया दिया जिससे उनकी जिंदगी बदल दी। इसलिए नेचर या ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास करें। क्या पता कब आपके दिमाग में भी एक ऐसा आइडिया आ जाए जो आपको बहुत सक्सेसफुल और रिच व्यक्ति बना दे। रूल नंबर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द गेटिंग ऑफ रिच, अमीर बनने का पहला नियम। अमीर बनने का पहला नियम वह है जहाँ से हर चीज की रचना की शुरुआत होती है, जहाँ से क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत होती है, यानी आपकी सोच। लेखक कहते हैं कि इंसान ही किसी भी सोच का सेंटर पॉइंट होता है, क्योंकि इंसान ही ऐसा जीव है जिसमें सोचने की एबिलिटी है। इंसान तब तक कोई भी चीज नहीं बना सकता जब तक उसके बारे में सोचता नहीं। जो आप अपने गोल या रिजल्ट को हासिल करना चाहते हो उसे अपने दिमाग में रखें। बार बार गोल के बारे में सोचने से वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। राइटर कहते हैं कि सही विचार सोचना ही इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। अक्सर लोग अपनी मौजूदा परिस्थितियों और परिणामों को देखकर अपने मन में गलत विचार बिठा लेते हैं और उन्हीं विचारों पर केंद्रित रहते हैं। आप अपने मन में केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचें जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो। आप जो भी परिणाम देखना चाहते हो केवल उन्हीं के बारे में सोचो। इसका मतलब है कि अगर आप महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, लेकिन इस समय आप केवल 10,000 रुपए महीने कमा रहे हो, तो आपको 1 लाख रुपए के बारे में सोचना होगा। कोई भी इंसान अपने मन की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके अपने विचारों और परिणामों को बदल सकता है। रूल नंबर 5, इंक्रीज योर लाइफ। बहुत से लोग अपने छोटे से संसार में खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा माइंडसेट बिल्कुल गलत होता है। इससे आप संकुचित होकर रह जाएंगे और जिंदगी में कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मांड की हर चीज जो इंक्रीज या विकसित करती है, ये यूनिवर्स का नियम है कि एक बीज हमेशा बड़ा होकर पेड़ बनता है। ये यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। इस तरह आपको अपने दिमाग में सोच डालनी होगी कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है। जब तक आप ऐसा नहीं सोचोगे तब तक आप कुछ करोगे भी नहीं। आप खुद से कह सकते हैं कि मैं कुछ सालों तक ये जॉब करूंगा, लेकिन एक दिन आइडिया आने पर खुद मैं अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मैं अमीर बनूंगा।
इस सोच पर आप एक सच की एक बड़ी सी समृद्धि जिंदगी में प्राप्त कर पाएंगे। रूल नंबर 6, हाउ वेल्थ कम टू यू। आप अमीर तब बनते हो जब आप दूसरों की क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस देते हो, लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हो जो लोगों की लाइफ को आसान कर दे और उनकी परेशानियों को खत्म कर दे, तो पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। रूल नंबर 7, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। लेखक कहते हैं कि कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड एक एटीट्यूड है। ग्रेटिट्यूड के अभाव से क्रिएटिव प्रोसेस में रुकावट आती है और धीमी हो जाती है। जब आप आम लोगों पर, गरीब लोगों पर, मतलबी लोगों पर ध्यान देते हो तो आप उन्हीं पर अपने जीवन को आकर्षित करने लगते हो। जब आप ऐसे लोगों के बारे में रोज सोचते हो तो ऐसे लोग रोज आपसे कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। जब आप अपने मन में ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो तो आप अपने जीवन में अच्छी चीजों पर केंद्रित होते हो। जब आप अच्छी चीजों पर केंद्रित होते हो और तभी अच्छी चीजें आपके मन में आकर्षित होने लगती है। रूल नंबर 8, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। जब भी कोई बिजनेस शुरू करें तो खुद से कहें कि ये मेरा बिजनेस धीरे धीरे सफल जरूर होगा। मुझे खुद पर और ऊपर वाले पर विश्वास है। अगर शुरू में बिजनेस अच्छा न चले तो भी आप हतोत्साहित मत हो, बल्कि आप यह देखें कि क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी मैं कमी कर रहा हूँ जिससे मुझे सुधार करना चाहिए, या किसी मास्टरमाइंड ग्रुप को ज्वाइन करें और उनकी सलाह मशवरा ले। इस तरह से अपने बिजनेस को जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। रूल नंबर 9, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अमीर बनने के लिए आदमी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के बल पर आदमी कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े पर्वतों को भी चुनौती दे सकता है, सागरों को भी लांघ सकता है। इसी तरह व्यक्ति विल पावर के दम पर गरीब से अमीर बन सकता है। विल पावर को बढ़ाने का एक तरीका यह है कि आपको जिस भी काम की इच्छा हो रही हो उसे ना करें। अगर वाकई में अमीर बनना चाहते हो तो गरीब होने का ख्याल मन से निकाल दो। गरीबी के बारे में सोचते रहने से कोई अमीर नहीं बन सकता। बीमारी की बात सोचते रहने से कोई हेल्दी नहीं बन सकता। इसलिए अपने विल पावर को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। आपको इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। रूल नंबर 10, स्किल डेवलपमेंट। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तो पहले उसे सीख लें। आज की डेट में आपको हर चीज ऑनलाइन मिल जाएगी। हर स्किल का कोर्स इंटरनेट पर उपलब्ध है, चाहे वह यूट्यूब हो चाहे वेबसाइट हो। आप उस स्किल के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करें। इससे आप दूसरों से थोड़ा ज्यादा जान जाएंगे जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। रूल नंबर 11, टेक एक्शन। केवल स्किल सीख लेना ही काफी नहीं है। स्किल सीखने के बाद एक्शन भी लें और उस दिशा में काम करें। अगर आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो अभी शुरू करें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो देर ना करें। कुछ लोग हमेशा प्लान करते रह जाते हैं या सपने देखते रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं। ये सोचते रहते हैं कि यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन इस चक्कर में कुछ भी नहीं करते। इसलिए जो करना है जल्दी करें। जो एक्शन लेता है वही कामयाब होता है, बाकी सिर्फ लोग सोचते रह जाते हैं। रूल नंबर 12, डू बिजनेस विथ पैशन। दूसरों का देखा देखी कोई भी बिजनेस शुरू ना करें, बल्कि आप वही बिजनेस शुरू करें जिसे कर आपको मजा आए, फिर चाहे देखने में वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। ऐसा करने से आप उस पर सालों साल मेहनत करते रह जाएंगे और आपको मजा भी आता रहेगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट वाला बिजनेस शुरू करेंगे जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएंगे और जल्द ही आप उसे करना छोड़ देंगे, जिससे यह बिजनेस आपका ठप हो जाएगा। इसलिए पैशन वाला आइडिया खोजें और उस पर जुट जाएं। जैसे अगर आप लेखक हैं तो ब्लॉगिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले आप अपने पैशन को ढूंढे, फिर उस बेस पर अपना बिजनेस शुरू करें, जिससे आप अपने जिंदगी में जल्द से जल्द सफल हो सके। रूल नंबर 13, कोलिब्रेट। कई बार हम हर चीज को अकेले करना चाहते हैं, लेकिन यह गलत सोच है। हम सोचते हैं कि सारा काम हम अकेले करेंगे तो हमारी लोग तारीफ करेंगे, लेकिन इस चक्कर में हम कोल्हू का बैल बन जाते हैं, इंसान नहीं रह पाते। इसलिए इस सोच से बाहर निकले। बिजनेस कभी भी अकेला आदमी नहीं कर सकता। समय समय पर हमें दूसरों एक्सपर्टीज की हेल्प लेनी पड़ती है। इसलिए हमेशा घबराए नहीं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस आपको देखने को मिलते हैं, आपको पता है कि उसमें हजारों लोग काम करते हैं। अगर आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है तो आप एक एक्सपर्टीज की हेल्प ले सकते हैं जो उस शॉर्ट कमिंग को ठीक करेगा और इससे आप जरूर सफल होंगे। रूल नंबर 14, डोंट ओवर थिंक।
कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी तब वे किसी काम को शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों जिंदगी में कभी भी आइडियल सोल्यूशन नहीं होता है। हमेशा कोई ना कोई दिक्कत परेशानी लगी रहती है। इसलिए परफेक्ट टाइम या मूड का इंतजार न करें, बल्कि जो भी काम करना है उसे तुरंत शुरू कर दें। शुरू में हो सकता है काम बिल्कुल परफेक्ट ना चले, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं। लोगों का फीडबैक लेते रहें और काम को सुधारते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने आप में आपका काम बिजनेस में बताए गए नियमों को फॉलो करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने जीवन में नई नई जानकारियों को ऐड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सक्सेस आर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।